डॉक्टर जयशंकर है वो वहां पे मौजूद थे, लेकिन वो ऐसे मौजूद नहीं थे बल्कि उनको फ्रंट रो में बिठाया गया था। उसके मुकाबले में हमारे इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब, मतलब यहाँ पे तो बड़ी आपकी पूपा होती है, बड़े प्रोटोकॉल्स होते हैं, बड़ी सिक्योरिटी होती है, लेकिन फिर जब आप वहां पे जाते हैं तो फिर आपको कोई नहीं पूछता क्यों। भारत का फॉरेन मिनिस्टर फ्रंट रो में बैठा था, सबसे मिलजुल रहा था। एलन मस्क था, मार्क जकरबर्ग था, सारे दुनिया जहां के लोग थे। कहीं हमें नजर नहीं आई इनकी किसी की पिक्चर। दुनिया भर के बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया था और लाजमी सी बात है इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी इनवाइटेड थे, बट उन्होंने अटेंड नहीं किया और जो डॉक्टर जयशंकर है उनकी जगह वो वहां पे मौजूद थे, लेकिन वो ऐसे मौजूद नहीं थे बल्कि उनको फ्रंट रो में बिठाया गया था। उसके मुकाबले में हमारे इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब भी अमेरिका में मौजूद है। वैसे तो बड़े पावरफुल आदमी है पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो अभी यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनकी मीटिंग है वो डॉक्टर जयशंकर के साथ जो है वो हो चुकी है। और मैं देख रहा था कि इतनी सारी पिक्चर्स आ रही हैं, इतना सारा कुछ हो रहा है। पाकिस्तान तो छोड़ें, कोई मुसलमान भी मुझे ऐसा नज़र नहीं आया, जबकि हिंदू भरे पड़े थे। रामास्वामी थे, जेडी वैंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं उनकी बीवी थी, पटेल साहब थे जो एफबीआई के डायरेक्टर हैं, तुलसी गबार थी, जयशंकर जी थे, मतलब भरे पड़े थे हिंदू तो वहाँ पे। यार मतलब ये चीजें जब हम देखते हैं तो लाजमी सी बात है माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि एटलीस्ट अच्छा इससे पहले जो एफबीआई के नए डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उनके साथ बातें करते हुए डॉक्टर जयशंकर नजर आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट के साथ नजर आ रहे हैं, जापानीज के साथ आ रहे हैं, अभी क्वाड में होंगे। यानी अगर आप देख लें तो उनकी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा रही है अमेरिका में, लेकिन उसके मुकाबले में जब मैं नकवी साहब को देखता हूं वो शायद दूर बैठे होंगे इस वजह से नजर नहीं आए। इसके अंदर मुझे कोई ये बता दे कि यार मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि एक तरफ हिंदुस्तान के एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर फर्स्ट रो में बैठे हों, दूसरी तरफ मेरे पाकिस्तान का कोई बंदा नजर ही नहीं आ रहा। अगर इंडिया को वो प्रोटोकॉल मिल रहा है, पाकिस्तान को चलो फर्स्ट रो में नहीं यार दूसरी वाली साइड पे रो में, सेकंड रो में कोई तो हो सकता था ना, इतना तो मतलब बनता है, नहीं है वहां पे। और हम यहां पर बैठकर जी हमने तो ये कर दिया, तो हमने दुनिया में पाकिस्तान का झंडा उधर पहुंचा दिया, तो उधर पहुंचा दिया, तो ये हमने कर दिया, और फलां को आंखें दिखा दी और फलां को पता नहीं क्या क्या दिखा दिया। हमारे पाकिस्तान के पपिट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उनको मुबारकबाद दी है। एक बहुत ज़बरदस्त ट्वीट की उन्होंने कि मेरी वार्मेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं, फलान है, ढुमकान है, और मैं आपके साथ हमारे पाकिस्तान अमेरिका की पार्टनरशिप को मजबूत करना चाहता हूँ। इन्होंने लफ्ज़ पार्टनरशिप यूज़ किया, जबकि ये मालिक और ग़ुलाम बनता है। यहाँ पे पार्टनरशिप नहीं है, ये मालिक और ग़ुलाम का रिश्ता है। पाकिस्तान की आर्मी के फ्रंटमैन जो कि शहबाज शरीफ से भी पावर में ज़्यादा हैं, मोहसिन नकवी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी और होम मिनिस्टर पाकिस्तान भी, कई दिनों से अमेरिका में बैठे थे और कोशिश कर रहे थे कि इनको छोटा सा कोई इनविटेशन मिल जाए। ऑलरेडी पब्लिसिटी कर चुके थे, पूरी इनॉग्रेशन की पार्टी हो गई, सब कुछ हो गया। आपको पता है कि खाली ये तो नहीं कि ओवर टेकिंग सेरेमनी होती है, कई पार्टियां हुई हैं, कई प्रोग्राम हुए, कहीं दुनिया भर के लोगों की पिक्चर्स आ रही थी। जेफ बेजोस खड़ा था, एलन मस्क था, मार्क जकरबर्ग था, सारे दुनिया जहां के लोग थे। भारत का फॉरेन मिनिस्टर फ्रंट रो में बैठा था, सबसे मिलजुल रहा था, सबकी पिक्चर्स आई। कहीं हमें नज़र नहीं आई इनकी किसी की पिक्चर, और इनकी बोलती भी बंद थी। ये चुपचाप बैठे रहे कि कहीं से इनकी कोई खबर नहीं आ रही थी कि ये अंदर गए हैं कि नहीं गए। फिर हमारे पाकिस्तान के महारथियों ने एक फ़ोटोशॉप करके एक तस्वीर निकाली कि देखो ट्रंप के बेटे से भी आगे, ट्रंप के बिल्कुल पीछे मोहसिन नकवी खड़ा है और बिलावल भुट्टो भी उधर ही कहीं खड़ा है। मोहसिन नकवी ने फिर कल शाम को एक ट्वीट की जिसमें उसने बताया कि मुझे अमेरिका में बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला, मैं
यूके की एक्स प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रूस से मिला, सेनेटर टॉमी टुबरविल से वॉशिंगटन में मिला, और अमेरिका के एक रिप्रेजेंटेटिव केन काल्वर्ट को मिला, और हमने बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बातें की। और अजीज दोस्तों, ये जो फोटो इन्होंने लगाई है ना, ये पार्टी होती है। आप गिलास पकड़ के खड़े हैं, दो चार लोग उधर बातें कर रहे हैं, दो चार लोग उधर, वो कोई मीटिंग नहीं होती। और ये जिस पार्टी की बात है ना, तो मैं 2019 में शायद, या 2018 या 2019 में अमेरिका में गया था। कैपिटल हिल में एक प्रोग्राम था, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर थे, उन्होंने प्रोग्राम रखा था, तो मुझे मुहाजिर इशू पे बोलने के लिए अल्ताफ भाई ने भेजा था। और फिर इसके बाद एक छोटी सी पार्टी रखी गई उसी कैपिटल हॉल के एक क्लॉक रूम में। हम भी उस वक्त चलते फिरते सबसे बातें कर रहे थे। वहाँ पे एक नहीं, 4-5 कांग्रेसमैन भी थे, सेनेटर भी थे। इसी तरह इन्होंने भी ये बातें की हैं। और ये एक छोटा सा कोई प्रोग्राम था, वो प्रेसिडेंट की इनॉग्रेशन के हवाले से वो कोई प्रोग्राम नहीं था। 50,000 लोग बैठे थे उसमें। वो ऑथ टेकिंग सेरेमनी नहीं थी, वो मेन चीज़ें नहीं थी। ऐसे कई प्रोग्राम हो रहे थे, और उस प्रोग्राम में प्रेसिडेंट ट्रम्प था भी नहीं, उसकी कैबिनेट भी नहीं थी। बात हो रही है उस ऑफिशियल इनॉग्रेशन सेरेमनी की, जिसमें भारत के फॉरेन मिनिस्टर थे, चाइना के वाइस प्रेसिडेंट थे, इटालियन प्राइम मिनिस्टर थी, अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट थे, दुनिया जहाँ के मतलब सारे लोग थे। उसमें पाकिस्तान का कोई नहीं था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अब ऑफिशियली बन चुके हैं। इनॉग्रेशन सेरेमनी के दौरान उन्होंने ओथ ली, और ये बहुत ही ग्रैंड एक सेरेमनी थी जहां पर दुनिया भर के बड़े बड़े डिग्निटरीज आए थे। और इसमें कई हाईलाइट रही, उनमें से एक ये थी कि डॉक्टर एस जयशंकर जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी में उनको एकदम फ्रंट सीट दी गई। और इस वजह से इसमें दुनिया भर में न्यूज़ बनी कि आने वाले दिनों में इंडिया अमेरिका के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसका एक सिंबल था ये जेस्चर। और इसके साथ ही ये भी देखा गया कि बड़े बड़े देश जैसे जापान और फ्रांस के जो विदेश मंत्री थे, उनको तीसरी या चौथी रो में सीट मिली। और इससे ही पता चलता है कि इंडिया आज अमेरिका के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस चीज़ को देखकर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप भारत को हाथों हाथ ले रहा है, उनको बहुत ही ज़्यादा इज्जत दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ वो उसका ध्यान भी नहीं है, पाकिस्तान को वो देख भी नहीं रहा। और आने वाले समय में बढ़ चढ़कर इंडिया को सपोर्ट मिलेगा अमेरिका से, और पाकिस्तान को काफ़ी बुरा समय देखना पड़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही ज़्यादा अच्छे ख्याल रखता है भारत के बारे में। और उन्होंने अपनी कैबिनेट में ऐसे सदस्यों को लिया है जो बहुत ज़्यादा प्रो इंडिया है और एंटी चाइना है। और जो एंटी चाइना है वो ऑटोमेटिक एंटी पाकिस्तान भी हो जाता है। और इसी वजह से फॉरेन पॉलिसी और जियो पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे पाकिस्तान और चाइना को, जो कि एक अच्छी खबर है भारत के लिए।